अस्सलामुअलैकुम। अब तक की हम खबरों के साथ मैं हूं आमना अकरम और मैं हूं मोनिस रजा। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। आयशा गुलेलई ने इमरान खान को बदकिरदार और नफसियाती करार देकर पार्टी को खैरबाद कह दिया। कहा तहरीक इंसाफ में माओ बेटियों की इज्जत महफूज नहीं। इमरान खान गलत टेक्स्ट मैसेजेस भेजते हैं। उनके ब्लैकबेरी में रिकॉर्ड मौजूद है। अब दूसरों की बारियां लगवाने वाले इमरान खान की बारी है। वाजे किया कि NA1 का टिकट या जलसे में तकरीर का मौका ना मिलना पार्टी छोड़ने की वजह नहीं। आयशा गुलेलई की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर भी इल्जामात की बौछार। कहा कप्तान का किचन चलाने के लिए सूबाई हुकूमत करप्शन में डूबी हुई है। वजीर आला परवेज खटक का बेटा पैसे लेकर लोगों के काम कराता है। टंगी माइनिंग प्रोजेक्ट में वजीर आला के कजन्स को अरबों रुपए की गैर कानूनी लीज दी गई। तहरीक इंसाफ ने गुलेलई के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। शेरी मजारी कहती हैं आयशा गुलेलई ने टिकट ना मिलने पर इमरान खान की ज़ात पर हमला किया। ख़वातीन जितनी इज्जत PTI में मिलती है किसी और जमात में नहीं मिलती। फवाद चौधरी बोले इमरान खान पर यह पहला हमला है ना आखिरी। आयशा गुलेलई के इल्जामात की तहकीकात कराई जाए। बिलावल भुट्टो का मुतालबा। कहा खवातीन की इज्जत और गैरत का महफूज ना होना सियासत पर दाग है। अमीर मकाम का आयशा गुलेलई से राबता। नून लीग में शमूलियत की दावत। MQM की साबिक रहनुमा इरम अजीम फारूकी का तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान। ट्विटर पर कहा PTI क़यादत ने शमूलियत की दावत दी है। इमरान खान से मुलाकात के बाद इरम अजीम फारूकी पार्टी का हिस्सा बनेंगी। आपने मेरे ऊपर झूठे इल्जामात लगाए हैं, उसके लिए माफ़ी मांगो और पूरी कौम से इसकी माफ़ी मांगो। जावेद हाशमी का झूठे इल्जामात पर इमरान खान से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा मुआफ़ी न मांगी तो इमरान खान के खिलाफ हत्या के इज्जत का दावा दायर करूंगा। LNG पे बात करनी है, मैं हाजिर हूँ। 24 घंटे हाजिर हूँ बेटा। 45 दिन रहा, 45 महीने का काम करूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी पाकिस्तान के 28वें वजीर आजम का हलफ उठा लिया। पहले खिताब में कहा नवाज शरीफ ने कभी नहीं कहा कि करप्शन करो। एक दिन शेख रशीद भी यही गवाही देंगे। हुकूमत, अपोजिशन, फौज और अदलिया सब एक कश्ती में सवार हैं। कश्ती में छेद हुआ तो सब डूब जाएंगे। नवाज शरीफ जल्द दोबारा वजीर आजम की कुर्सी पर बैठेंगे। ऐवान में भी नारों की गूंज। ऑपोजिशन शाहिद खाकान अब्बासी की हिमायत करेगी, लेकिन पार्लियामेंट उस वक्त मजबूत होगी जब पॉलिसियां ऐवान में बनेगी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नवीद कमर का इजहार ख्याल। शेख रशीद बोले जमहूरियत और आइन का जिंदा रहना जरूरी है। अच्छा होता कि नौमुंतखब वजीर आजम खारजा पॉलिसी पर भी बात करते। नवाज शरीफ का हर सिपाही नवाज शरीफ है। किस किस नवाज शरीफ को रोकोगे? शाहिद खाकान अब्बासी की कामयाबी पर मरियम नवाज का ट्वीट। कहा बहनों के सरों का आंचल, माओ की आंख का तारा नवाज शरीफ दिलों के वजीर आजम हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं आखिरी सांस तक आवाम की खिदमत जारी रखेंगे। नवाज शरीफ का तरक्की का सफर मजीद तेजी से मुकम्मल करेंगे। वजीर आजम के चुनाव में कामयाबी के बाद शाहिद खाकान अब्बासी का अवामी अंदाज। ऑपोजिशन के उम्मीदवारों सैयद नवीद कमर और शेख रशीद से मुसाफिहा किया। फारूक सत्तार से गले मिलने के दौरान कमीज खींचकर शाह महमूद कुरैशी को भी मुतवज्जे करने की कोशिश। अरकान के नारों का हाथ हिलाकर जवाब दिया। नवाज शरीफ की खाली नशिस्त NA 120 लाहौर पर ज़िमनी इंतखाब 17 सितंबर को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। 10 और 12 अगस्त को कागजात नामजदगी जमा होंगे। 26 अगस्त को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी।
नवाज शरीफ की नाअहली और शरीफ खानदान की छानबीन मईशत के लिए इंतहाई खतरनाक करार। पाकिस्तान में गैर यकीनी में इजाफा हुआ। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज की रिपोर्ट। सियासी खदशात पाकिस्तान के क्रेडिट प्रोफाइल पर असरअंदाज होंगे। ज़र मुबादला ज़खायर में कमी हुई। नए बैरूनी खदशात पैदा हो चुके हैं। यंग डॉक्टर्स के एहतजाज के बायस सर्विसेज अस्पताल लाहौर में सांस की मरीजा दम तोड़ गई। लवाहिकीन गम से निढाल। महकमा सेहत ने खातून की मौत पर तहकीकाती कमेटी बना दी। मुतालबात के हक में डॉक्टर्स का क्लब रोड पर एहतजाज। पुलिस ने मुजाहिरीन को वाटर कैनन से धो डाला। 12 डॉक्टर्स गिरफ्तार। और चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के बाद शाहीनों का इम्तिहान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 वनडे और 3 T20 का शेड्यूल जारी। दोनों टीमें 6 जनवरी से मद्दे मुकाबिल होंगी।